हाय दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंजप्शन। तो दोस्तों क्या है सीमेंट कंजप्शन स्टेटमेंट हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो गवर्नमेंट जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं या प्राइवेट प्रोजेक्ट जो भी होते हैं उसमें सीमेंट कंजप्शन बनाना बहुत जरूरी होता है और रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आपको जो भी नए इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि तो उसको सीमेंट स्टेटमेंट निकालनी आ जाएगी और उसके अलावा जो भी सुपरवाइजर वगैरह है या कोई भी इंजीनियर्स है उनको कोफिशिएंट्स पता चल जाएंगे कि कोई भी सीमेंट कोफिशिएंट्स हम कैसे कहाँ से लेते हैं और सीमेंट कहाँ से निकाली जाती है। अभी तक हमने क्या है जो क्लासेस वगैरह में हम पढ़ते हैं अपनी इंजीनियरिंग में जो पढ़ के आते हैं उसमें हमें कि कैलकुलेशन करके बताई जाती है कि सीमेंट कंजप्शन या प्लास्टर में कितनी सीमेंट लगनी है या कंक्रीट में कितनी सीमेंट लगनी है। तो दोस्तों वो एक लेंथी मेथड हो जाता है। यहाँ पर हम आपको कोफिशिएंट्स बताएंगे डायरेक्टली आप कहाँ से कोफिशिएंट्स ले सकते हैं जो कि एकदम लीगल होंगे और आप किस तरीके से कोफिशिएंट को अप्लाई कीजिए और यहाँ आपको सीमेंट मिल जाएगी फटाफट से डिफरेंट आइटम की। कुछ और सीमेंट स्टेटमेंट में हम कैसे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा सिविल क्रिएटर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अंत तक हमारे साथ वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों देखिए इसका जैसे कि हेड लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंजप्शन, ठीक है, ये हमारा 26 टेबल है। दोस्तों सबसे पहले क्या है ये हमने आइटम का कॉलम ले रखा है। जो भी आइटम होंगी हमारी एग्रीमेंट के थ्रू। दोस्तों होता क्या है कोई भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा एग्रीमेंट आइटम होती है, एग्रीमेंट होते हैं। एग्रीमेंट के अंदर हमारा बीओक्यू होगा जिसमें सारी क्वांटिटीज हमें प्रोवाइड करी जाती हैं कि हमने प्रोजेक्ट के ऊपर क्या क्या आइटमें करनी है। उन आइटमों में ही हमें सीमेंट निकालनी है या कुछ एक्स्ट्रा आइटम बनती हैं उनकी सीमेंट निकालनी होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ लिखनी होती हैं। तो दोस्तों देखिए पहला कॉलम है आइटम नंबर, दूसरा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मतलब आइटम की डिस्क्रिप्शन आएगा यहाँ आ गई उस आइटम की क्वांटिटी, उस आइटम की यूनिट, कोफिशिएंट सीमेंट का और सीमेंट रिक्वायर्ड इन क्विंटल्स। क्विंटल्स में हम यहाँ सीमेंट निकालेंगे। देन उसके बाद इसको हम बैग्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने इसको फ्रीज कर दिया है। अब दोस्तों जैसे कि देखिए ये 7.1 CC 1.5 ये है जी PCC के आइटम। ये 7.1 का मतलब है ये हमारे जो एग्रीमेंट है उसमें 7.1 नंबर का आइटम है, 1.5 PCC की आइटम है। इसकी कोफिशिएंट है 1.3 क्विंटल सीमेंट पर क्यूबिक मीटर, ये इसका कोफिशिएंट है। तो दोस्तों क्वांटिटी हमारी है 431.41। तो इस तरह से हमारी इसमें सीमेंट कितनी लगी 560.83 क्विंटल। अब दोस्तों हुआ करते कैसे हैं, यहाँ से क्या हुआ हम जब भी कोई अपने सीट पे कोई भी आइटम करते हैं जैसे कि हमने देखिए यहाँ बनाई हुई है, ये हमारी सारी MBs हैं, स्टील की हो या कुछ भी हो, ये हमने MB बना रखी हैं। MB के बाद क्वांटिटी उठ के जो जाती है एब्स्ट्रैक्ट में इसलिए जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट में अमाउंट बनता है किसी भी चीज़ का, देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या है सीमेंट में एब्स्ट्रैक्ट से क्वांटिटी लिंक कर दी है। तो कैसे करेंगे लिंक, जैसे देखिए 7.1 नंबर आइटम है, सबसे पहले आइटम हमने एब्स्ट्रैक्ट से कॉपी की, 7.1 नंबर पर पहुँचते हैं हम पहले। जैसे 7.1 नंबर से हमने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये 1.5 की यहाँ से कॉपी की और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद क्वांटिटी में क्या हुआ हमने इक्वल लगाया, इक्वल के बाद एब्स्ट्रैक्ट में गए और 7.1 की जो टोटल क्वांटिटी है इस पर हमने क्लिक करके एंटर कर दिया। इस तरीके से होगा क्या, अब ये फिक्स हो गया। इसके बाद हम जब भी कोई बिल बनाएंगे या कोई भी क्वांटिटी बिल एब्स्ट्रैक्ट में क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पहुँच जाएगी। जैसे ठीक है, जैसे कि अभी हम आपको एक सैंपल दिखा देते हैं, देखिए एक डेमो देते हैं। यहाँ क्या है 2.09 है, हमें मानो अगला कोई भी बिल बनाना है, कोई भी अगला बिल बनाना है तो एक रो ऐड करेंगे, ठीक है। इस बिल में एक क्वांटिटी और आई 30 क्यूबिक मीटर की, 30 क्यूबिक मीटर की एक आइटम और आ गई तो हमारी ये टोटल क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए अब क्या होगा सीमेंट में ऑटोमेटिक ही क्वांटिटी बढ़ गई, 461.41 आ गई है, यहाँ भी 461.41 होगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा, इसको हम Ctrl Z कर देते हैं, जैसा था वैसे ही कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ सारी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। जैसे देखो दोस्तों यहाँ तो हमने क्या, जो हमारा बिल में हमारी क्वांटिटी कंज्यूम हो चुकी है, जो हम क्वांटिटी अपनी साइड पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं वो साइड की हमने सारी आइटमें यहाँ लिख रखी हैं अपनी एग्रीमेंट आइटम नंबर वाइज और उसकी क्वांटिटी लिंक कर रखी है, ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है हम अगले बिल में अगर हमारी नई आइटम आती है तो हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अगर नहीं आती है तो ऑटोमेटिक यही आइटम हमारी चलती रहेंगी। क्वांटिटी हम एब्स्ट्रैक्ट में बढ़ाते चले जाएंगे और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आती चली जाएंगी।
और हमारी सीमेंट कोफिशिएंट सीमेंट कंजप्शन निकलती आएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, फिर से हम एक आइटम को और बताते हैं। जैसे कि 8.1 है, 8.1 का हमने देखो यहाँ से लिंक किया हुआ है। 8.1 की हमने ये आइटम ले ली, 1 5 10 की ये आ गई। ठीक, यहाँ से क्वांटिटी लिंक कर देते हैं, इसको इक्वल का साइन किया, 8.1 की टोटल क्वांटिटी यहाँ से ले लेते हैं, ये आ गई। कोफिशिएंट हमने लगा दिया, ये DSR से देखते हैं और ये यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया। इस तरीके से हम सारी आइटमों को लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद ये कोफिशिएंट कहाँ से आते हैं? तो दोस्तों ये आते हैं कोफिशिएंट DSR से। DSR में चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हमारा DSR वॉल्यूम 2 2016, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। इसके देखिए हमेशा बॉटम में आप जाके देखोगे तो सीमेंट कोफिशिएंट फॉर सीमेंट कंजप्शन होगा, कंक्रीट वर्क से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी 1 5 10 की हमारी सीमेंट कहाँ है। 1 5 10 पहली आइटम क्या थी हमारी? PCC 1 5 10, 1 5 10। ठीक है, 10 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज। अब कैसे देखेंगे, यहाँ तो हमने पूरा लिखा नहीं है, तो इसको हम आपको एब्स्ट्रैक्ट में दिखा देते हैं। 7.1 आइटम देखिए ये गया 1 5 10 1 सीमेंट 5 कोर्स एंड 10 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 40 mm नॉमिनल साइज। ठीक है दोस्तों, यहाँ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल गया आपको 7.1 का। यहाँ से देखिए आप ये आ गया। कोफिशिएंट क्या है? 1.3 क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। देखिए क्विंटल में कैसे, यहाँ क्विंटल लिखा हुआ है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ वर्क इन क्विंटल्स। क्विंटल्स में सीमेंट दे रखी होती है, इसलिए हम क्विंटल्स में निकाल रहे हैं। इसको बाद में कन्वर्ट हम बैग्स में कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आ गया 1.3, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमने 1.3 कोफिशिएंट्स लगा रखे हैं। इसी तरीके से हम सारे वहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो कोई भी हो। अब ब्रिक वर्क 1:6 का अगर हमें देखना हो 0.625 कहाँ से आया, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या होगा, ब्रिक वर्क में जाए, यहाँ से हमने कंट्रोल F किया, यहाँ हम इसको ब्रिक वर्क 1:6 की जगह हाँ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन यहाँ डाल सकते हैं हम। ये यहाँ मिल जाएगा हमें, ये जैसे ऐसे नहीं मिल रहा ना, तो इसको हम ब्रिक वर्क से सर्च कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कोफिशिएंट फॉर सीमेंट कंजप्शन आ गया। ब्रिक वर्क हमारी आइटम क्या है? ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 1:6, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ विद नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स सीमेंट मोटार 1:6 क्या है? 0.625 पर क्यूबिक मीटर। मिला जी कोफिशिएंट्स, तो हमने यहाँ 0.625 लगा दिया। इस तरह से यहाँ पे हमारा ये 257 आ गया। इसी तरीके से हम सब जो भी आपके पास आइटम है, उन आइटमों को DSR से चेक करके सीमेंट कंजप्शन आप कोफिशिएंट से यहाँ लिख सकते हैं, और इसको क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट से, तो इस तरीके से हमारी आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए हाफ ब्रिक मशीनरी है। हाफ ब्रिक मशीनरी में क्या होता है? 100 स्क्वायर मीटर में सीमेंट हमारी कोफिशिएंट होता है। तो इसको देखते हैं हाफ ब्रिक मशीनरी को, चलते हैं DSR पे। ये हाफ ब्रिक मशीनरी 1:4 के रेशियो में। देखिए हाफ ब्रिक मशीनरी पे आते हैं। हाफ ब्रिक मशीनरी इन सीमेंट मोटार 1:4 वाली आएगी यहाँ। हाफ ब्रिक मशीनरी आ गई। हाफ ब्रिक मशीनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ एंड सुपरस्ट्रक्चर सीमेंट मोटार 1:4, सीमेंट मोटार 1:4 100 स्क्वायर मीटर में 10.64 क्विंटल होती है। 10.64 हमने यहाँ लिखा हुआ है 100 स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ अप्लाई कैसे किया कि राउंड का फॉर्मूला लगाया, E14 मल्टीप्लाई विद C14, यानी कि E14 को मल्टीप्लाई किया इससे, डिवाइड कर दिया 100 से। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे पास 66.97 क्विंटल आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम बाकी आइटमों के भी हम वहाँ से ले सकते हैं DSR से। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते नीचे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आप ये सारे के सारे हमारे फेसबुक पेज से, अगर आपको ये आइटम की कोफिशिएंट्स चाहिए, तो इसकी क्या इमेजेस हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे और अपने फेसबुक पेज पे, जो हमारा सिविल क्रिएटर नाम से फेसबुक पे पेज है, उस पेज पे हम ये अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप ले सकते हैं, अदरवाइज DSR से देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको टोटल दिखाते हैं, टोटल क्या है। जैसे जैसे हमारी आइटम थी, हमने अपने कोफिशिएंट्स लगा लिए। तो दोस्तों फिर यहाँ आ गया टोटल। ये देखिए ऊपर तक हमने टोटल किया हुआ है। यहाँ हमने कर लिया टोटल क्विंटल्स में। टोटल हमारी सीमेंट ये आ गई 13,374.13 क्विंटल, यानी 13,374.13 क्विंटल्स हमारी सीमेंट आ गई। दोस्तों क्या होता है, इसमें हमारी कुछ एक वेस्टेज हो जाती है, तो ये अलाउ होती है ऐड 2% वेस्टेज, 2% अलाउ होती है। तो हमने यहाँ इसका 2% निकाल लिया और इसका 2% आ गया 267.48, दोनों को प्लस कर लिया। तो यहाँ हमारी सीमेंट आ गई 13,641.61 क्विंटल। ठीक है दोस्तों, ये हो गई।
अब दोस्तों आप जानते हो कि 1 क्विंटल में 100 केजी होती है, 1 क्विंटल में 100 केजी सीमेंट होती है। और इसी प्रकार एक बैग में 50 केजी सीमेंट होती है। तो एक क्विंटल में कितने बैग सीमेंट हो गए? 2 हो गए। क्यों हो गए? यहाँ देखते हैं। 1 क्विंटल इक्वल टू होता है हमारा 100 केजी, और एक बैग होता है हमारा सीमेंट का 50 केजी। तो जाहिर सी बात है कि 100 केजी में बैग कितने हो गए? 100 केजी इज इक्वल टू 2 बैग्स। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ क्या किया, 13,641 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जैसा कि आप दिख रहा होगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बैग में हमारे कन्वर्ट हो गए। ये हमने इनको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो 27,283 बैग हमारे अभी तक इस बिल तक इसमें लग चुके हैं। अब होता क्या है दोस्तों, ये तो हमने ले लिया। अब यही चीज देखी जाती है कि ये तो हमारी एज पर बिल, एज पर आइटम, एज पर एब्स्ट्रैक्ट हमारी इतनी सीमेंट लगनी थी। ये आ गई हमारी थ्योरेटिकल। एक्चुअल हमारी लगी कितनी है, ये हम सीमेंट रजिस्टर में जो सीमेंट को इशू करते हैं, मेंटेन करते हैं, उससे पता चलेगा। उसमें जो सीमेंट इशू ही होनी चाहिए वो हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ या तो इतनी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम की है तो आपने काम गलत किया है, और आप कभी भी किसी भी कोई भी विजिट हो या कुछ भी हो उसमें आप फंस सकते हैं कि आपने सीमेंट कंजप्शन सीमेंट कम लगाई है। इसलिए ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हमारे चैनल और कमेंट कीजिएगा हमको। हम DSR वगैरह और मेल भी कर सकते हैं हमें, हमारी मेल ID पे mksarma.mail1@gmail.com। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।